देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो नागरिक विषय में जो सेकंड चैप्टर है संघवाद, उस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि संघवाद होता क्या है। ठीक है, देखिए, संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था ही है जिसमें सरकार की जो स्तरें हैं दो या दो से ज़्यादा स्तर की होती है। एक केंद्र सरकार होगी, दूसरी राज्य सरकार और फिर तीसरे स्तर की भी सरकार हो सकती है जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होता है, तो उसे हम संघवाद बोलते हैं। और भारत में भी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये संघवाद है। और भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? अगर आपको पूछता है कि संघवाद क्या है तो आप लिख लेंगे, एक प्रकार की शासन व्यवस्था जिसमें सरकार के दो या दो से ज़्यादा स्तर होते हैं और तीसरे स्तर की भी सरकार हो सकती है। अब देखेंगे हम इनका गठन। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है या फिर जो संघवाद है, इनका गठन कितने तरीके से की जाती है। मुख्यतः इनका गठन दो तरीके से होता है, एक है लाकर और एक है आकर। लाकर मतलब लाकर वाले में जो जैसे हमारा भारत है, इसका एग्जाम्पल है ये भारत, और आकर अगर हम कहें तो यूएसए, और भी हैं तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम इनका डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो लाकर मतलब क्या होता है, देखिए भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर राज्यों को लाकर एक संघ बनाया जाता है जिसमें क्या होता है, संघ ज़्यादा ताकतवर होता है राज्यों की अपेक्षा, और संघ जो है यानी केंद्र जो है वो कुछ शक्तियाँ राज्य को देता है। तो ये जो व्यवस्था है ये लाकर होता है। जैसे हमारा भारतवर्ष में जितने राज्य हैं सबको एक साथ लाया गया है, कोई राज्य अपने आप आके ऐसा नहीं जुड़ा और स्वतंत्र नहीं रह सकता है। फिर हम आकर वाली व्यवस्था में देखें, जहाँ पे ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये व्यवस्था है। यहाँ पर क्या होता है, कई राज्य जैसे यहाँ पे इनके 50 राज्य हैं, वे खुद आते हैं, आकर अपने आए और अपनी कुछ शक्तियाँ केंद्र को दिए और एक संघ बनाए। इसमें क्या होता है, जो संघ है यानी जो केंद्र है वो कम ताकतवर होता है राज्य की अपेक्षा। तो इस तरह की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसे हम आकर वाले कहते हैं, मैंने वो खुद आया। और भारत वाला में क्या होता है, राज्य नहीं भी आया तो उसको लेकर आते हैं, अलग रहने नहीं देते हैं और एक एक संघ बनाते हैं। समझ आ गया आपको कि संघवाद में जो संघात्मक शासन व्यवस्था दो तरीके से गठित की जाती है, एक लाकर और एक आकर। देखिए, हम लाकर जो संघात्मक शासन गठित की जाती है और जो आकर संघात्मक शासन गठित की जाती है, इसका डिफरेंसेस अब देखेंगे हम उदाहरण के माध्यम से। जैसे भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था वह कैसे है, वो लाकर होती है। लाकर मतलब क्या, राज्यों को हम एक साथ लेकर आते हैं, उसको खाली अकेला नहीं छोड़ देते, या फिर राज्य अपने आप नहीं आता है, उसको हम लेके आते हैं। ये भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था है। और अमेरिका की हम देखें तो वहाँ पे आकर जो राज्य है वह स्वतः आते हैं और एक समझौते के तहत कुछ शक्तियाँ वो केंद्र को दे देते हैं और इस तरह से वो एक संघ बनाते हैं वो। अब देखें, इन दोनों के उदाहरण के माध्यम से हम अंतर देखेंगे क्या है। सबसे पहले तो भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें जो संघ बनाया जाता है वो लाकर, और अमेरिका में क्या होता है, आकर संघ बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। हम अगर ताकत देखें या शक्ति देखें, लाकर संघ बनाने वाली जो व्यवस्था है उसमें केंद्र ज़्यादा ताकतवर होती है राज्य की अपेक्षा। ठीक है, और अगर हम आकर जो संघ बनाई जाती है जैसे अमेरिका में बनता है, वहाँ पर अगर हम ताकत की बात करें या फिर शक्ति की बात करें तो केंद्र की अपेक्षा राज्य ज़्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए अंतर क्या है। जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है यानी जो लाकर जो संघ हम बनाते हैं इसके तहत अवशिष्ट शक्तियाँ हम किसको बोलेंगे। देखिए, भारत में क्या है कि सूची बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय हैं उस पर कानून जो है संघ सरकार यानी जो केंद्र सरकार वो बनाती है, और राज्य सूची में जो विषय हैं उस पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और जो समवर्ती सूची है इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाते हैं। तो उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे विषय हैं जो इन तीनों में वर्णित नहीं है तो वैसे शक्तियाँ भारत में क्या होता है वो केंद्र के पास चली जाती है। यानी कि लाकर जो संघात्मक शासन व्यवस्था लाकर जो संघ बनाई जाती है यानी भारत में जैसे होता है, इसमें क्या होता है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास स्वतः चली जाती है। लेकिन हम बात करें जो आकर जो संघ बनाई जाती है, जैसे अमेरिका में कुछ समझौते के तहत राज्यों ने क्या किया, केंद्र को कुछ शक्तियाँ दी और राज्य के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, केंद्र के पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो ना तो केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास है, मैंने वो संविधान में वर्णित नहीं है।
तो वैसी शक्तियाँ क्या हो जाएगी, जो भी विभाजन के दौरान जो शक्तियाँ वर्णित नहीं की गई है दोनों में सेपरेटली, तो वो शक्तियाँ चली जाएगी आकर वाली संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के पास। ठीक है, अब हम अगला देखें, लाकर वाली जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। जैसे मान लो हमारा झारखंड राज्य है, बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ये चाहेगा कि नहीं हम भारत से हम अलग रहें, तो ऐसा हो नहीं सकता है, वो अलग कोई हाल में नहीं हो सकता है। लेकिन लाकर वाली आकर वाली जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे अमेरिका में, अगर राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है विशेष परिस्थिति में। लेकिन इसमें बोला गया है अमेरिका के संविधान में कि एक तरफा निर्णय लेके वो अलग नहीं हो सकता है, कुछ समझौता के तहत वे संघ बनाए हैं, तो दोनों ओर से बात सुननी पड़ेगी। कोई अकेला एक डिसीजन लेके अलग नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन होता है कि वो अलग हो सकता है। लेकिन भारत वाले में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है अलग होने का। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है, राज्यों के अधिकारों में विभिन्नता हो सकती है। देखिए भारत जैसा बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं, तो इसलिए क्या होता है, हर राज्यों को या फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको लगता है वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है। ऐसा लाकर वाली संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है। अर्थात भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें अलग अलग कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको लगता है कि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको विशेष अधिकार दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में जो आकर संघात्मक शासन व्यवस्था उसके तहत जो सरकार बनती है, उसमें सभी राज्यों को समान अधिकार दिया जाता है, किसी को अलग अलग माने कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सबको समान मिलता है। और हम देखें, अगर हम अमेरिका और भारत के संदर्भ में देखें, तो आप देखेंगे कि अमेरिका में क्या होता है कि राज्यों का भी अपना अलग अलग झंडा है, लेकिन भारत में क्या देखिएगा, राज्यों का अपना अलग अलग झंडा नहीं है। तो इस तरह से ये अंतर है। अब देखिए हम संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उसे हम देखेंगे। तो संघीय व्यवस्था जो है, उसकी जो पहली विशेषता है वह यह है कि सरकार का जो स्तर है वह 2 या 2 से अधिक होती है। यानी कहीं भी संघीय शासन व्यवस्था है तो सिंपली आप समझ लीजिए, यहाँ पे केंद्र सरकार होगा, राज्य सरकार होगा, और तीसरे स्तर की भी सरकार हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये होगा ही। यानी कि ये पहली विशेषता है। अगर संघीय शासन व्यवस्था है तो संघीय शासन व्यवस्था में सरकार की जो स्तर है 2 या 2 से अधिक होती है। ठीक है, दूसरा क्या देखिए, प्रत्येक स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, यानी कि केंद्र सरकार भी केंद्र सरकार भी हमें शासन करती है और राज्य सरकार के अंतर्गत भी हमारा शासन होता है। तो दोनों के लिए हम नागरिक हैं, मतलब कोई भी नागरिक। जैसे हम विधानसभा के लिए भी हम वोट करते हैं, और फिर जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें भी हम वोट करते हैं। अर्थात हमारा प्रतिनिधित्व जो विधानसभा के स्तर पे होता है वो विधायक होता है, और लोकसभा में जो है वो सांसद होता है। तो इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था में एक ही नागरिक समूह पे 2 या 2 से ज़्यादा स्तर वाली सरकार शासन करती है। साथ में उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। जैसे कि कर जो वसूलना है, केंद्र सरकार कहाँ पे कर वसूलेगी, राज्य सरकार कहाँ पे कर वसूलेगी, ये वाला दोनों का अलग अलग है। फिर उसके बाद कानून बनाने का, केंद्र सरकार के लिए विषय सूचीबद्ध किया गया है, राज्य सरकार के लिए सूचीबद्ध किया गया, और उसके आधार पर वो अपना अलग अलग कानून बनाएंगे वो। फिर जो है प्रशासन उनका अलग अलग होता है, केंद्र सरकार का अपना अलग प्रशासन होगा, राज्य सरकार का अपना अलग प्रशासन होगा। प्रशासन हम किसे कहेंगे, देखिए विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि विधायिका द्वारा जो कानून बना दिया गया, और कार्यपालिका क्या करती है, जो मंत्री होते हैं वो उसे लागू करवाने के लिए अपने से नीचे जो है अधिकारी पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं। तो वे सारे जो है प्रशासन के अंतर्गत आएंगे। तो वो सबका अलग अलग होता है, केंद्र का अलग होगा, फिर राज्य का भी अलग अलग होगा। अब हम बात करेंगे संघीय शासन व्यवस्था की जो तीसरी विशेषता है वह यह है कि अधिकार क्षेत्र जो भी दिया गया है केंद्र को चाहे राज्य को, वे संविधान में वर्णित होते हैं, एवं संविधान प्रत्येक स्तर की जो सरकार की अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है। मतलब जो कुछ भी उनका विभाजन किया गया है, यानी कि जो भी उनका अधिकार क्षेत्र बांटा गया है, वो संविधान में तो वर्णित होगा ही, साथ में संविधान प्रत्येक स्तर की, चाहे केंद्र स्तर की सरकार हो, चाहे राज्य स्तर की सरकार हो, चाहे तीसरी स्तर की सरकार हो, उनके अस्तित्व की वो गारंटी देता है और उनको प्राधिकार देता है, मतलब कि उनको अथॉरिटी देता है संविधान। चौथी विशेषता है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। हमने जाना कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकारें होती है, परंतु कुछ जो संविधान के मूल चीज़ें हैं
उनको कोई एक स्तर वाली सरकार, चाहे केंद्रीय स्तर की सरकार हो, चाहे राज्य स्तर की सरकार हो, दोनों अपने अकेले नहीं बदल सकते हैं, उसमें दोनों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है। पांचवी विशेषता क्या है, देखिए, सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाती है। ठीक है। एवं इसे सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। मतलब कि संघात्मक शासन व्यवस्था में हमने जाना कि दो या दो से ज़्यादा स्तर वाली सरकार होती है, और क्या होता है, इनके बीच अगर मान लीजिए कभी विवाद हो जाता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कभी विवाद हो गया, तो क्या होता है कि उनमें जो भी विवाद है उसमें निर्णय लेने का काम करती है सर्वोच्च न्यायालय, वो उसका अधिकार है। साथ में जो भी केंद्र सरकार को क्या अधिकार है, राज्य सरकार को क्या अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायालय को होता है। ठीक है। यानी संविधान की वो व्याख्या करती है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। इस विशेषता से हम ये समझें कि जो संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं वो उनका उद्देश्य होता है कि जो देश की विविधता है उसको समेटना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। और संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी बात है भरोसा होना चाहिए और सहमति होना जरूरी है, क्योंकि भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है इसमें हम लाकर संघात्मक शासन व्यवस्था बनाते हैं, लाकर हम संघ बनाते हैं, तो उसमें राज्यों को भरोसा होना चाहिए। और आकर जो संघात्मक शासन व्यवस्था बनती है, जो संघ बनता है जैसे अमेरिका में, तो वहाँ पे सहमति उनका होना जरूरी होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।